मध्य प्रदेश की जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर लड़ाई काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस कैंप की टेंशन बढ़ रही है। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है और उसके लिए कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य भी विधायकों को अब अलग भेजने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दूसरे राज्य में। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कर्नाटक या फिर तेलंगाना शिफ्ट हो सकते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही तीसरा कैंडिडेट महेश केवट को उम्मीदवार बनाया, एमपी के राज्यसभा चुनाव का मुकाबला और इंटरेस्टिंग हो गया, दिलचस्प हो गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तीनों कैंडिडेट की जीत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस खेमे में हलचल है क्रॉस वोटिंग को लेकर। और इस वक्त तस्वीरों में हमारे साथ रिसोर्ट पॉलिटिक्स के लिए जाते हुए विधायक सुरेश राजे दिखाई दे रहे हैं। सामान साथ में आपको दिखाई दे रहा है। सुरेश भाई, कहाँ जा रहे हैं? जहां पार्टी का निर्देश हो। बेंगलुरु तो है, हम भी साथ जो भी है, मेरे को ये जानकारी नहीं है, लेकिन जा रहे हैं, सब साथ जा रहे हैं। तो वजह क्या है जाने की? नहीं, वजह तो साफ दिख रही है कि भाजपा ने जिस अंदाज में तीसरा कैंडिडेट दिया है और जो उनके पास संख्या बल नहीं है, वोटर नहीं है, उसके बाद जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं मंशा जाहिर होती है कि कुछ मामला गड़बड़ है। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जा रहे हैं। सर, तैयारी हो गई है? बिल्कुल। बेंगलोर का मौसम कैसा है? अरे ये तो नेता बताएंगे कहाँ ले जा रहे हैं। अभी कोई फिक्स नहीं किया है कहाँ ले जा रहे हैं। अभी कोई फिक्स नहीं किया। हाँ। जरूरत क्यों पड़ रही है जाने की? ये तो देखो, कांग्रेस हाईकमान जो निर्णय लेता है, हम लोग सिपाही हैं कांग्रेस के, हम उस निर्णय को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ गोहद से विधायक हैं केशव जी। सर, तैयारी हो गई? बेंगलुरु का मौसम कैसा है? नहीं, बेंगलोर नहीं जा रहे हम। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, पचमढ़ी चले जा, कहीं जा रहे हैं। पचमढ़ी? अच्छा, पचमढ़ी सारे विधायक एक के साथ एक, जो आपके बचे हुए 64 विधायक हैं, वो सारे नहीं, अलग अलग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये तो अभी नहीं है, सब कोई बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं, डर नहीं है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा, तो सब घूमने के लिए? भाई अपना घूमने के लिए, जब तक चुनाव 18 तारीख नहीं होना है तब तक कहीं नहीं जा रहे सब। हाँ, सब तक घूमना है? सब घूमेंगे डेली। कौन से मंदिर जा रहे हो केशव भाई? अरे पचमढ़ी जा रहे हो तो। कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। दर्शन करने? अच्छा, भगवान की बस उम्मीद बची है कि आपको लग रहा है कि ले जाएंगे बीजेपी पूरे? नहीं, कांग्रेस उस दल के नेता है हम लोग। हाँ। जिस दल के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजादी नहीं लड़ी है। हाँ। कांग्रेस का एक एक विधायक ईमानदारी से उस गरीब बहन के साथ है। एक तरफ तो फिर जाने की जरूरत क्या पड़ रही है कांग्रेस के विधायकों को? करेंगे क्या है? रहना है तो घूमी आए, कहीं दर्शन करें। मतलब आपको डाउट तो है कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे? कोई कहीं कुछ नहीं है, कोई स्वेच्छा से जा रहा है। बेंगलोर नहीं जा रहे? बेंगलोर भी जाएंगे, अगर हमारे सब लोग विधायक जाएंगे तो हम भी जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम प्रतिपक्ष नेता जी के घर जा रहे हैं। लोटस लग रहा है फिर से दोहराया जाएगा 2020 तक? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी। और लाइन से अगर आप देखें तो तमाम जो विधायक है, हाँ, और ये तमाम जो हैं इस वक्त आपको विधायक हैं, ये विधायक विश्राम गृह में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है इस वक्त अपने फाइनल चरम पर है। किसी को ये मालूम नहीं है दरअसल कि बेंगलुरु ले जाया जा रहा है या हैदराबाद, लेकिन समझा जा सकता है एक बड़ा जो है सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे। अब ये जो खलबली मची है, क्यों मची है, वो भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से जो विधायकों की संख्या उसके लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के 2 जो उम्मीदवार हैं उनका तय है चुना जाना। अब तीसरा जो नंबर आता है वो कांग्रेस के खाते में जाना तय है। देखिए कि जयंती नटराजन जो राहुल गांधी की बहुत करीबी हैं, उन्होंने पर्चा भरा, लेकिन बीजेपी ने यहां पर महेश केवट को मैदान में उतार दिया। अब जैसे ही महेश केवट को मैदान में उतारा गया, यहां पर ये पूरा का पूरा जो चुनाव बहुत ही, जो आप कह सकते हैं कि फीका था, वो दिलचस्प हो गया है। अब कांग्रेस को यह डर है कि क्या उनके खेमे में सेंधमारी लग सकती है। देखिए, एक वक्त था जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब तक 3 खेमे में बटा हुआ था। एक दिग्विजय सिंह का खेमा, एक कमलनाथ का खेमा और एक यहां पर था सिंधिया का खेमा। लेकिन अब सिंधिया हट गए तो 2 खेमे बचे हैं। देखिए यहां पर दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं और कमलनाथ भी बचे हुए हैं। हालांकि जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि अगर इन खेमे में अपने नेताओं को लेकर, क्योंकि ये सुनते हैं इनके नेता क्या कहते हैं अपने विधायकों को, वही होने जा रहा है। अगर इसमें से किसी भी, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह ने एक भी इशारा किया अपने एमएलएस को, तो उस तरफ ये वोट शिफ्ट हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही कांग्रेस के लिए। अब करते हैं बिहार की बात, जिसका मैंने जिक्र किया था। अब बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव की, बिहार में 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं।
और सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। लेकिन इस बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। अब शिवचंद्र राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। शिवचंद्र राम ने कहा कि टिकट ना मिलने से वो 4 रातों से सो नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने सुनील सिंह को पर्चा दिया, यानी कि उनका नामांकन किया है। और साथ ही साथ आरजेडी सम्मान हमको दिया, लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है, कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी कि ऐसी जिंदगी किसी को नहीं, जो मैं 4 रात सो नहीं पाया।